नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 4। हमारा जो विषय चल रहा है वो दशाफल का है। ये चौथा पाठ दशाफल का है। पिछले पाठों में हमने श्लोकों की बात की, स्थान ग्रहों के बल की बात की और कुछ अप्लाई करके पत्रिका बनाकर उसके भी समझने की बात की। मगर पिछले पाठ में जहाँ हमने पाठ छोड़ा था, बात कही थी कि दशाओं में काल पुरुष के कुंडली के मुताबिक जो ग्रह स्वामित्व रखते हैं उनकी दशाओं का भी फल मिलता है। कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि ना तो स्वामी की दशा चल रही है, ना जो ग्रह बैठे हैं उनकी दशा चल रही है, ना कारक की चल रही है, और परंतु फल कोई और ही ग्रह दे जाता है। वो हमें कैसे पता चलेगा उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, किस किस चीज को देखना चाहिए। इसीलिए मैंने पिछले पाठ में चर्चा की थी कि हमें काल पुरुष की कुंडली का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ग्रह जो है, दशा जो है स्वामी की होगी। स्वामी की दशा में स्थित ग्रह जो है उनकी दशा में भी फल मिलेगा। कारक जो है, कारक ग्रह की दशा हो तब भी फल मिलता है, परंतु इनकी दशा नहीं है, फल कोई और ही ग्रह दे गया, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है? काल पुरुष की कुंडली का होता है। मान लिया कि किसी के सिर में चोट लगी, तो मंगल की दशा चल रही थी, उस कुंडली के लगन का स्वामी कोई और ग्रह है। मान लो मिथुन लगन है, बुध स्वामी है, बुध की भी दशा नहीं थी, किसी और ग्रह की दशा या अंतरदशा में मंगल की चल रही थी, क्योंकि मंगल क्या है? काल पुरुष की कुंडली के मुताबिक लग्न का स्वामी है और मेष राशि है। मेष राशि से भी सिर को देखा जाता है और मंगल का भी विचार किया जाता है। तो चोट किसने दे दी? मंगल ने। तो इन जो छोटी छोटी बातें हैं ना, इनको भी हमें ध्यान में रखना होगा। बात चल रही है पंचम भाव की। किसी ने संतान के संबंधी प्रश्न किया, तो उसकी जो पत्रिका है, एक छोटी सी पत्रिका मैं और बना लेता हूं यहां पे, ताकि बात समझ आएगी। तुला लग्न की, चलो मान ली पत्रिका है, अब यहां का स्वामी कौन हुआ? शनि। शनि की दशा, और यहां का कारक, स्थिर कारक कौन है? गुरु। गुरु की दशा में पुत्र की प्राप्ति होती तो बात कुछ और थी। शनि की दशा में संतान की प्राप्ति होती तो बात कुछ और थी, तो हम समझते। मगर सूर्य की दशा में हमें पुत्र की प्राप्ति हो गई, वो कैसे? वो यही से देखेंगे ना भी काल पुरुष की कुंडली, जो काल पुरुष की कुंडली है ना, काल पुरुष, इसको ध्यान में जरूर रखेंगे। काल पुरुष की कुंडली को, यहां का स्वामी कौन है? सूर्य है। किसी की दशा में भी अंतर या प्रत्यंतर में सूर्य आ गया तो वो संतान की दे देगा। तो फिर वहां हम ढूंढते हैं
गुरु की दशा नहीं है, शनि की नहीं है, यहाँ कोई ग्रह बैठा है उसकी भी नहीं है, तो कुछ भी इधर उधर की बातें मारने से अच्छा है कि सीधा पर सीधा काल पुरुष की कुंडली पर जाइए और देखिए कि कहीं सूरज की दशा तो नहीं चल रही, अंतर या प्रत्यंतर कोई दशा चल रही है। अगर उसकी दशा चल रही है तो उसमें संतान की प्राप्ति हो गई तो हैरानी की बात नहीं। यही जो पॉइंट है, यही समझने की बात है। अगर विवाह की बात चल रही है, अब इसी कुंडली में देखिए तो यहां क्या है, मंगल है, स्वामी कौन है, मंगल है। मंगल की दशा में विवाह की बात हो सकती है। गुरु की दशा में 4 कारक है। स्त्री जातक के लिए गुरु की दशा, शुक्र की दशा चल रही है, कोई ग्रह बैठा है, हमने देखा वो वहां स्थित है, उसकी भी बात मान ली। परंतु कालपुरुष के मुताबिक यहां शुक्र है। अगर हमने शुक्र को नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कालपुरुष के कुंडली के अलावा हमें क्या कुछ और भी देखना चाहिए? हाँ, देखना चाहिए। वो क्या है? वर्ग चार्ट। वर्ग चार्ट, वर्ग चार्ट D9 तो है ही है। अगर विवाह की बात चल रही है, न शुक्र की दशा कारक की, या किसी को और पत्रिका में है, जैसे देख तुला की लगन में मंगल था, स्वामी की दशा चल रही है, तो गुरु या शुक्र की चल रही, तब भी हम कह सकते भी कारक के चर कारक है। परंतु वर्ग चार्ट में अगर D9 के लगन की दशा है तो वो भी शादी करवा सकती है। अगर पुत्र की बात हो रही है, D7 के लगन की जो ग्रह है उसकी दशा चल रही है, वो भी दे सकता है। संतान संबंधी प्रश्न का हल वो भी कर सकता है भी हाँ होगी या नहीं होगी। जो संतान की बात है, अगर पंचम से चल रही है, कोई उसमें ना पंचम पंचमेश कारक गुरु किसी की दशा नहीं है, मगर D7 के लगन की जो स्वामी है उसकी दशा चल रही है, तो भी संतान की प्राप्ति हो सकती है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। फल कथन करते समय उसका क्या कहा था? ग्रहणाच स्वभावेन, ग्रह के स्वभाव की ध्यान रखेंगे फल कथन करते समय, और दशा का, खास करके दशा का फल हो। सभी प्रश्नों का हल हमने ढूंढ लिया। अब देखिए अभी वो कब प्राप्त होगा, वो फल कब प्राप्त होगा की बात आती है तो दशा फल की बात होती है। जब दशा का फल हम कथन कर रहे हैं तो दो ही प्रकार से होता है, चाहे साधारण चाहे विशेष। तो फल किस तरह से मिलेंगे? दो इस तरह से मिलेंगे, एक तो स्वभाव के अनुसार, दूसरा स्थिति वशेन, स्थान और स्थिति उस ग्रह की क्या है, और तीसरी बात जो दूसरे श्लोक की पहली लाइन है ये वाली, उसमें ग्रह वीर्य अनुसारेण, ग्रह के बल के अनुसार इनको समझकर, और उसके बाद हमें काल पुरुष की कुंडली का भी ध्यान रखना है। जब हमें कुछ ना प्राप्त हो तो उससे भी विचार करना चाहिए, वर्ग चार्टों से भी विचार करना चाहिए। D9 से हम सभी प्रश्नों के लिए समर्थन तो लेते हैं, मगर विवाह के लिए हम D9 का लगन देखेंगे, संतान के लिए D7 का लगन देखेंगे। डी जो वर्ग चार्ट है, अकॉर्डिंगली अगर दशम की बात हो रही है, यानी कर्म की बात हो रही है, तो D10 भी देखेंगे हम, D10 भी देखेंगे। अब देखिए, और जैसे हमने यहाँ पत्रिका बनाई थी तुला लगन की, तो यहाँ कौन था?
शनि। शनि अब दशा किसकी? चंद्रमा की दशा में। चंद्रमा की दशा में घर प्राप्त हो गया। चंद्रमा क्या है? यहाँ का कारक है। चंद्रमा क्या है? यहाँ का कारक है। चलो वो तो यहाँ कारक। अगर हम कोई और कुंडली बना लेते हैं, वृक्ष लगन की बना लेते हैं, तो यहाँ कौन आ गया? सूर्य। सूर्य की दशा में घर प्राप्त होता। हमने D1 चार्ट में सारा देख लिया, घर इसके मिलेगा, बनेगा नहीं, प्रॉपर्टी बनेगी, माता के लिए जो भी प्रश्न यहाँ से है वो अगर हम देख रहे हैं, जो चौथे का स्वामी भाव भवेश और कारक को देखने के बाद भी चंद्रमा है, कारक है, उसको देखने के बाद फिर हम देखेंगे दशा किसकी चल रही है। दशा तो दशा जो है ना तो सूर्य ना बैठे ग्रहों की है। घर किस में प्राप्त हो गया? चंद्रमा की दशा में। चंद्रमा कहाँ का स्वामी? यहाँ से का, मगर यहाँ का कारक भी है। मेष लगन के मुताबिक ये चौथे का स्वामित्व भी रखता है। तो उसी अकॉर्डिंग अब यहां आ गए 6 और यहां आ गए 7। तो अगर उच्च शिक्षा की, प्रेम संबंधी, पूर्वले कर्मों की, संतान की बात होती है, तो बुध गुरु अगर इनकी दशा नहीं, तो आप ये एक नज़र पे ये डाल लीजिएगा कि कहीं सूरज की दशा है। क्योंकि काल पुरुष में सूरज की दशा इसलिए देखी कि काल पुरुष में स्वामित्व किसको है? पंचम का स्वामी सूरज है। सूरज को भी देख लेना चाहिए। और उसके अलावा फिर हम देखेंगे अगर पुत्र या किसी की है पंचम से संबंधित, यानी संतान की बात की है, तो D7 क्या लगन के स्वामी की दशा तो नहीं है। और फिर उसी अकॉर्डिंग यानी ना तो हमें भाव भवेश कारक के अलावा हमें D9 का भी समर्थन लेना है और वर्क चार्टों का भी लेना है। इसके अलावा काल पुरुष की कुंडली का भी जो स्वामित्व रखते हैं जिस भाव के, जो प्रश्न के मुताबिक उसका भी ध्यान रखना है। अब फिर एक और बात आ जाएगी, क्या जी गोचर का भी ध्यान रखना चाहिए? हाँ, गोचर का भी रखेंगे, मगर गोचर का अभी पाठ शुरू नहीं हुआ। जैसे जैसे ये गोचर की बात करेंगे तो वो भी अप्लाई करके देखेंगे। इस पाठ में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। एक बार फिर से आपका धन्यवाद।